NCERT 6th क्लास साइंस पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट किस्म के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वस्त्र कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम कहाँ से वस्त्र प्राप्त करते हैं? पादपों और जंतुओं के सूती, रेशमी और ऊनी तंतुओं से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु क्या होते हैं? धागों की बारीक पतली लड़ियों को तंतु कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? धागों की बारीक पतली लड़ियों को तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है, तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट है, ऊन हमें कौन से जंतुओं से मिलती है? तो ऊन मिलती है हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक तथा ऊंटों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, रेशमी तंतु हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो रेशमी तंतु हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोकून से। कपास ओटना किसे कहते हैं? आंसर रहेगा, कपास के बीजों से पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। नेक्स्ट है, कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के किस पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी? आंसर रहेगा, चरखे के उपयोग को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण? आंसर रहेगा, वे तंतु जो पादपों और जंतुओं से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण, सूती और ऊन के तंतु हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन हमें भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त होती है। रेशमी कीट से हमें रेशम तंतु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दो। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। नेक्स्ट है, किसी एक पादप तंतु का नाम लिखकर उसके उपयोग लिखो। आंसर रहेगा, रुई एक पादप तंतु है। इसका उपयोग सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसको गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भरा जाता है। नेक्स्ट है, रुई का पौधा कैसे मृदा और जलवायु में पैदा होता है? रुई के पौधे के किस भाग से जो है वो प्राप्त किया जाता है? रुई के पौधे के लिए काली मृदा और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। रुई को कपास के पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बंधाई किसे कहते हैं? यह एक प्रकार की विशेष बुनाई है जिसमें किसी एकल धागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। स्वेटर की बुनाई इसी विधि से की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, हथकरघा क्या है? यह हाथ द्वारा वस्त्र बनाने की युक्ति है। कई स्थानों पर वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। करघे में तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। थैंक यू।